आप इस रास्ते से चले जाएं, वो पुल के ऊपर से वो जो कैंट बनता है या पता नहीं, जो उधर से ना जाएं तो हम नजम को अभी छोड़ देंगे। मैंने कहा अभी शायद खटक को देखें, ये झूठ बोलते हैं, इनको ये कस्में खा के भी झूठ बोलते हैं, इनके लिए कोई ये समझते हैं कि नौकरी का हिस्सा है झूठ बोलना। तो आप पहले नजम का पूछें, शायद खटक के लोग भी उठा लिए थे उन्होंने। मीना खान कहते हैं कि मेरा वॉलेट और वो मेरा जो पिस्टल है वो भी उठा लिया था। तो उसके ऊपर हम चले गए और उन्होंने फिर किस्में खाई कि हम बिल्कुल नजम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमने इशारा देखा था वो एजाज़ में जो दूसरे SHO हैं, साकिब है ना, साकिब को कहा कि जाकर नजम को अंदर से निकालो। नजम को मैंने कहा था इमरान खान की रिहाई का नारा लगा दो, मैंने कहा था। और मैं ज़ाती तौर पे मुझे दुख है, मैंने इनको कहा भी कि आप मुझे ले जाएं, मैंने उसको कहा था, वो बच्चा है और स्टूडेंट है और आपने उसको उठा के ले गए। और एजाज़ ने उसको इशारा किया, वो इतने जंगलियों की तरह आया वो बेचारा, पता नहीं इनकी कोई नौकरी के ऊपर इनको कहा जाता है प्रमोशन, ऐसी हरकत करोगे प्रमोशन मिलती है, ये जानवर क्यों हो जाते हैं। उसने आके वो जो पागलों की तरह आया है, वो पकड़ तो वो रहा था नजम को, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बहनें भी थीं, ये बाकी भी नाम नहीं लेती, बाकी ख़वातीन भी थी, हम बचाने की नजम को कोशिश कर रहे थे। तो उसके अंदर उनके पाँव के नीचे से माबिया भी आ गई, मेरी बहन भी गिर गई। वो हमें नहीं कह रहा था, अटैक कर रहा था, लेकिन जिस तैश में वो नजम को पकड़ने के लिए पता नहीं प्रमोशन के लिए कर रहा था, वो मैं कहती हूँ इनकी इख्तियात ख़त्म हो जाती है। पता नहीं लोगों के साथ, हमारे साथ ये कर रहे हैं, औरों के साथ क्या करते होंगे। और ख़ास तौर पे टारगेट करके उस बेचारे बच्चे को उठा के लेके गए और उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इमरान खान का नाम लेता है। अच्छा मैडम, सहाफ़ी हसन अयूब का कहना है कि 8 फरवरी के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्होंने एक व्लॉग किया है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये फिर तीसरा व्लॉग होगा, वो तो हर दफ़ा अनाउंस करता है। होता ये है कि पहले ये देखिए, पहले आप ये मुझे आप बताएं कि आपको समझ आ रही है कि रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया? आपको पता समझ आ रही है कि यहाँ जजेस के इख्तियार में कुछ नहीं है? ये आपको समझ आ गई है? वो फ़ख्र से एक TV पे बैठ के एंकर जब एक अंडर ट्रायल केस के ऊपर बात करता है, एक ज़माना पाकिस्तान में ये था कि डरते मारे आप लोग TV के ऊपर केस डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि आपकी कल अगले दिन शो कॉज नोटिस होकर तौहीन अदालत लग जानी थी। 1 साल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अदालती निज़ाम जो पहले तो हमारा सीधा था, हमें सबको पता था, लेकिन एक किरण उम्मीद की होती थी कि कहीं से इंसाफ मिल जाएगा। अब हालात ये हुए हैं कि आप इस चीज़ को बड़े कबूल कर रहे हैं, बड़े आराम से कह रहे हैं कि वो तौहीन अदालत कर रहे हैं और आप वो नया सिस्टम है हमारा। अच्छा जी। और वो 5 साल की कैद बताता है, वो फ़ख्र से बताता है, और उसके बाद देख लेना जज साहब हसन अयूब के कहने के ऊपर 5 साल की कैद। अब ये गारंटीड है, हसन अयूब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जज साहब 5 साल की कैद सुनाएंगे। अच्छा ये बताएं, अगर आप इस रास्ते से चले जाएं, वो पुल के ऊपर से वो जो कैंट बनता है या पता नहीं, जो उधर से ना जाएं तो हम नजम को अभी छोड़ देंगे। मैंने कहा अभी शायद खटक को देखें, ये झूठ बोलते हैं, इनको ये कस्में खा के भी झूठ बोलते हैं, इनके लिए कोई ये समझते हैं कि नौकरी का हिस्सा है झूठ बोलना। तो आप पहले नजम का पूछें, शायद खटक के लोग भी उठा लिए थे उन्होंने। मीना खान कहते हैं कि मेरा वॉलेट और वो मेरा जो पिस्टल है वो भी उठा लिया था। तो उसके ऊपर हम चले गए और उन्होंने फिर किस्में खाई कि हम बिल्कुल नजम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमने इशारा देखा था वो एजाज़ में जो दूसरे SHO हैं, साकिब है ना, साकिब को कहा कि जाकर नजम को अंदर से निकालो। नजम को मैंने कहा था इमरान खान की रिहाई का नारा लगा दो, मैंने कहा था। और मैं ज़ाती तौर पे मुझे दुख है, मैंने इनको कहा भी कि आप मुझे ले जाएं, मैंने उसको कहा था, वो बच्चा है और स्टूडेंट है और आपने उसको उठा के ले गए। और एजाज़ ने उसको इशारा किया, वो इतने जंगलियों की तरह आया वो बेचारा, पता नहीं इनकी कोई नौकरी के ऊपर इनको कहा जाता है प्रमोशन, ऐसी हरकत करोगे प्रमोशन मिलती है, ये जानवर क्यों हो जाते हैं। उसने आके वो जो पागलों की तरह आया है, वो पकड़ तो वो रहा था नजम को, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बहनें भी थीं, ये बाकी भी नाम नहीं लेती, बाकी ख़वातीन भी थी।